सो हे गाइस, दिस मिस्टर युद्धवीर एंड यू वाचिंग युद्धवीर अपडेट। सो गाइस, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। दरअसल हमारी इंडियन एयरफोर्स को रिफ्यूलिंग टैंकर की जरूरत थी जो एयर टू एयर हमारे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जा सके, जिसके जरिए हाल ही में हमारे पास इनकी अच्छी मात्रा में ये उपलब्ध नहीं है। हमारे इंडियन एयरफोर्स को इन रिफ्यूलिंग टैंकर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, या मैं यूँ कहूँ कि अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आउट हुआ है, हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे काली दुनिया के मेरे होमिस ने पहले दे दिया था, पर मैं इसकी ऑफिशियली वेट कर रहा था कि इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड हो और मैं इस पर वीडियो बनाऊं। सो गाइस, अब स्क्रीन में जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा फोकस करो। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एक्सपेक्ट। ये जो डॉक्यूमेंट है इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दरअसल ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोवाइड करी जाती है, तब इंडस्ट्री के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 15 मार्च को 2014 के आसपास एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई थी फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर, यानी जो जरूरत है वह फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर है। इसकी कैटेगरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैटेगरी है ग्लोबल, अर्थात यहाँ पर जो भी सिस्टम एक्वायर किया जाएगा उसे ग्लोबली लिया जाएगा। उसे भारत में बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके की यहाँ पर इंडिजीनियस कंटेंट के लिए पुश किया जाएगा। यानी कि इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि इसे पूरी तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा। गाइस, इससे पहले की जो भी चीजें हमें जरूरत थी, जैसे कि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, हमने आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव ज्वाइन किया, स्टेप लिया, यानी कि उन्हें कुछ तौर पर हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंट्रीब्यूट करके भारत में क्रिएट किया। लेकिन इस कैटेगरी में जो जिस एयरक्राफ्ट या फिर जिस फ्लाइट रिफ्यूलिंग क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इसे पूरी तरीके से हम इंपोर्ट करने वाले हैं। इसमें कोई भी इंडिजीनियस पार्ट ऐड नहीं किया जाएगा, या फिर हम ये कहें कि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पहले के टेंडर्स की हम बात करें, अब हम विचार करते हैं कि आखिर जो टेंडर है ये किन किन को मिल सकता है। अगर हम थोड़ा हिस्टोरी में जाएं, यहाँ पर हम कॉम्पिटिटर की चर्चा करते हैं, तो बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें बोइंग और एयरबस की टक्कर देखने को मिल सकती है। बोइंग की तरफ से ऑफर दिया गया अपना KC-46 पेगासस पहले से ही भारतीय वायुसेना को ऑफर किया गया है। ये बाई ग्लोबल कैटेगरी में काफी ज्यादा यूनिक तरीके से फिट होता है। हम बात करें एयरबस की, यानी इसके कॉम्पिटिटर की, तो एयरबस की तरफ से एग्रेसिव तरीके से एयरबस AIR-330 को ऑफर किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे कोविड के जरिए जब भारत में ऑक्सीजन और दवाई की जरूरत थी, तब इसी का यूज किया गया था। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल रिक्वायरमेंट भारत आए थे। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो 36 राफेल फाइटर फ्रांस से उड़कर भारत आ रहे थे, इनको रास्ते में रिफ्यूल की जरूरत थी, और रिफ्यूलिंग का प्रोसेस इसी के जरिए हुई थी, जो कि UAE में हुई थी। UAE में एयरबस A330 रिफ्यूलर का यूज किया गया था। हम कह सकते हैं फ्रांस इस प्लेटफॉर्म को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, वो भारत को बेचना चाहता है। कई जगह पर उन्होंने पुश किया है कि भारत इसे बाय कर ले। फ्रांस ने इसे भारतीय वायुसेना के सामने काफी एग्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया है। वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास IL-17 टैंकर्स हैं। ये टैंकर्स वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना की तरफ से कई बार प्रयास किया गया था एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को खरीदा जाए, ताकि ये फोर्स मल्टीफायर भारतीय सेना की कैपेबिलिटी को पुश कर सके। इन प्लेटफॉर्म की कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है और हर बार कॉस्ट के कारण डील नहीं हो पाती। हम पिछले कुछ समय की बात करें तो भारतीय वायुसेना की तरफ से जो पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर एक अपडेट देखने को मिली थी। दरअसल इस कॉस्ट वाली सिनेरियो को देखते समय भारतीय वायुसेना की तरफ से एक जुगाड़ अपनाया गया, जहां पर जो पुराने एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वर्ल्ड मार्केट में काफी सारे ऐसे प्लेन अवेलेबल है जो कि पुराने हैं, जिन्हें कम कीमत पर हम खरीद सकते हैं। हम उसमें थोड़ा सा जुगाड़ मॉडिफिकेशन करके उन्हें यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले HAL और IAI के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जहां पर कमर्शियल अवेलेबल जो 767 एयरक्राफ्ट है उन्हें मॉडिफाई करके अपनी आवश्यकता के अनुसार रिफ्यूलिंग टैंकर बनाने की सहमति दी गई थी।